Good morning, students. Now we are going to start our English reader book, The English Circle, class 4th. Students, आज हम इंग्लिश रीडर में लेसन फर्स्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले आपने पोएम रीड की थी, आज फर्स्ट लेसन करते हैं हम क्लास 4th में साइमन सेज। दिस स्टोरी इज़ अबाउट साइमन। ये कहानी किसके बारे में है? साइमन के बारे में है, जिसमें हम बताते हैं साइमन जो है एक डॉग है, जर्मन शेफर्ड डॉग है। दादाजी जिसको अपने साथ लेकर आए थे, दादाजी का एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण उन्होंने अपनी आइज़ जो है उनकी लॉस्ट हो गई थी। इस वजह से दादाजी ने उसको डॉग को अपने साथ रखा, जो कि जानवर जो होते हैं काफ़ी वफ़ादार होते हैं, जो दादाजी के बिना जो है रह नहीं सकता था। एक बार दादाजी का एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण डॉग को भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। आओ नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट देखिए, हैव यू हियर्ड ऑफ द गेम? साइमन सेज, वेल वर्क इन ग्रुप्स एंड प्ले द गेम। वन ऑफ यू बिकम साइमन एंड आस्क द अदर प्लेयर टू डू समथिंग। मेक श्योर यू बिगिन विद द वर्ड्स साइमन सेज। क्या आपने खेल के बारे में सुना है? साइमन ने कहा, ग्रुप में अच्छा काम करते हैं, खेल खेलते हैं, आप में से ही कोई ना कोई साइमन बन जाता है और दूसरे खिलाड़ी को करने के लिए कुछ कहता है। साइमन कहते हैं कि कुछ करने के लिए हमें पहले सुनिश्चित करना होगा, हमें फाइनल करना होगा भी हमें क्या करना है। इन शब्दों के साथ जो है वो शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, द 1st of December announced itself with an early morning phone call. Ma shocked me awake and I looked at her with bleary eyes. I have to go to the hospital, Rita, she said worriedly. Grandpa has met with an accident. Simon took Grandpa straight into the path of a car. He is injured badly. The doctor says that all he is saying is Simon. That made me jump up. When Grandpa began to lose his eyesight some year ago, he got himself a treat. पहले क्या है, 1 दिसंबर को एक फ़ोन कॉल आता है। आने के बाद सबको कहा जाता है कि माँ मुझे जल्दी से उठाती है, माँ मुझे एकदम उठाने के लिए कहती है। ब्लीरी आइज़ मैंने क्या होता है, एकदम थकी हुई आँखों से, एकदम जो सोई हुई आँखें होती हैं जागने के बाद जब नींद पूरी नहीं होती, तो एकदम उठाने के लिए कहती है और मैं उसे थकी हुई नींद वाली आँखों से देखता हूँ। आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, रीटा, एकदम तेज आवाज़ से मैं कहा, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। दादाजी का क्या हो गया है? ग्रैंडपा हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, दादाजी का एक्सीडेंट हो गया है। और एकदम तेज आवाज़ में कहा तो साइमन टुक ग्रैंडपा, साइमन दादाजी को सीधा एक कार के रास्ते से, साइमन टुक ग्रैंडपा स्ट्रेट इन टू पाथ ऑफ कार, साइमन जो है दादाजी को एक सीधा कार के रास्ते पर ले गया था, रास्ते पर से ले गया था और उन्हें ज़्यादा चोट लगी हुई है। द डॉक्टर सेज, डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर कह रहे हैं कि जो सारी बातें कह रहा है साइमन है, इसने मुझे ऊपर की तरफ कूदा दिया। व्हेन ग्रैंडपा बिगिन टू लॉस हिज आईसाइट सम ईयर एगो, कुछ साल पहले जब दादाजी ने अपनी आंखें खो दी थी, ही गॉट हिमसेल्फ अ ट्रेन जर्मन शेफर्ड अ गाइड डॉग। कुछ साल पहले जब दादाजी ने अपनी आंखें खो दी थी, उस समय उन्हें जर्मन शेफर्ड जो था कुत्ते को लेकर आए थे, उसका नाम उन्होंने साइमन रख दिया था। बिकॉज आई हैव टू डू वट साइमन सेज, ही जॉक टेलिंग मी हाउ ही यूज टू प्ले साइमन सेज when he was a boy. Because of Simon, Grandpa could manage to live on his own. He could go for walk. He could even do some shopping now and then when he wanted to surprise us with gift. जब कुछ साल पहले जब दादाजी ने अपनी आंखें खो दी तो जब उन्होंने एक जर्मन शेफर्ड को कुत्ते को घर ले आए और उसका नाम उन्होंने साइमन रखा, क्योंकि अब वही जो जो कहता था, जो साइमन कहता था, वह मजाक करता था। साइमन मुझे कहता था कि मुझे कैसे खेलना है। जब वह एक लड़का था, बिकॉज ऑफ इस साइमन के कारण ही ग्रैंडपा अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से मैनेज कर रहे थे कि क्योंकि दादाजी की आंखें नहीं थी तो साइमन उन्हें हर काम करने में मदद करता था। वो क्या करता था, वह घूमने के लिए जाते थे, कोई भी ख़रीदारी करते थे
जब भी वो उनके साथ ही होता था, कोई सरप्राइज़ देने के लिए कोई गिफ्ट खरीदना होता था, जब भी साइमन जो है हेल्प उनकी खरीदने में उनकी हेल्प करता था। एज लॉन्ग एज ग्रैंडपा वाज इन द हॉस्पिटल, आई वाज इन चार्ज ऑफ साइमन एंड वी वेंट फॉर लॉन्ग वॉक। जितना लंबा समय दादाजी को हॉस्पिटल में हो गया था, उसी तरह से साइमन के का चार्ज जो था वो उनके पोते के हाथ में हो गया था, वो ही उसकी देखभाल कर रहा था। आगे, आई ट्राई टॉकिंग टू हिम एंड टेलिंग हिम दैट आई वॉज प्रेइंग फॉर ग्रैंडपा टू गेट बेटर बट ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू मी। साइमन साइमन, वो काफ़ी कोशिश कर रहा था कि वो उसके साथ घुल मिल जाए। वह जब उसको साइमन का चार्ज दे दिया गया था, वह लंबी सैर में चला जाता था। मैं उससे बातें करने की कोशिश करता रहता, उसे बताता मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दादाजी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बट ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू मी। साइमन साइमन, पर वह साइमन जो है मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। मैं बोलता रहता था साइमन साइमन। I called loudly several times, and at last he turned. He is a thief, Ma, I said. That was why he led Grandpa into the path of the vehicle. He could not have heard it approaching. आई कॉल्ड, मैं उसे काफ़ी बार तेज़ आवाज़ में बोलता रहता था और बाद में वह पीछे देखता। माँ, मैं कहता था कि साइमन बहरा है, यही कारण है ये दादाजी को कार के रास्ते पर ले गया होगा, जिसके कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, सुनाई नहीं दिया था, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। The next morning, when I took him for a walk, his legs gave way beneath him and he sat down heavily on the grass. जैसे ही अगली सुबह मैं उसे घुमाने के लिए लेकर गया, उसके पैरों में दर्द होने लगा। वह घास पर बैठ गया और मैं माँ माँ कर मैं चिल्लाया। I had tried to lift Simon up and failed. Ma, something has happened to Simon. He cannot walk. At last, with my uncle Jay's help, we managed to carry Simon to the car and take him to the vet. Simon was running a fever and was dehydrated. मैंने साइमन को उठाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं उठा। माँ, साइमन के साथ कुछ न कुछ हुआ है, वह चल नहीं सकता। अंत में मेरे अंकल जैज़ की सहायता से हमने साइमन को कार में बिठाया और उसे एक डॉक्टर के पास लेके गए वेटनरी डॉक्टर के पास। साइमन को बुखार और पानी की कमी हो गई थी। इट वॉज़ अ वीक बिफोर, क्यों हो गई थी? क्योंकि वो दादाजी को मिस कर रहा था। इट वॉज़ अ वीक बिफोर आई कुड विजिट ग्रैंडपा एंड आई वॉज शॉक्ड एट द वे he looked with the bandage all over. Then I noticed that his eyes were open and he tried to smile when he heard my voice. How is Simon? He asked. I muttered something, hating to have to tell him that Simon looked weaker than he did. अब उसके बाद क्या था? यह एक सप्ताह पहले की बात थी, जब मैं दादाजी के पास गया था और मैं बहुत ही हैरान हो गया कि उनके सारे शरीर पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। मैंने नोटिस किया कि दादाजी की आंखें जो थी खुली हुई थी और वो मेरी आवाज़ सुनकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने पूछा, साइमन कैसा है? मैंने उन्हें धीमी आवाज़ में बड़ी आराम से कहा। मुझे बुरा लग रहा था कि साइमन कमज़ोर हो गया है, बट ही सीम टू रीड माई माइंड फॉर ही सैड ही विल फील गुड इट इफ़ ही सीज मी। ही मस्ट बी थिंकिंग आई हैव डेजर्टेड हिम। लेकिन दादाजी मेरी बात से समझ गए थे। क्या समझ गए थे? कि जो मैं कह रहा हूँ। दादाजी ने कहा वह खुश हो जाएगा अगर वो मुझे देखेगा। साइमन के लिए कहा कि भी साइमन मुझे देखेगा, दादाजी को देखेगा तो वह खुश हो जाएगा। ही मस्ट, आगे उन्होंने ही मस्ट बी थिंकिंग आई हैव डेजर्टेड हिम। वह यह सोच रहा होगा कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज ग्रैंडपा वाज ब्रॉट होम ऑन क्रिसमस ईव। आई फाउंड ग्रैंडपा सीटिंग इन द वेरेंदा। आई थॉट यू वेर माई पाल। वेरेंदा मैंने बरामदे को बोलते हैं। ही विस्पर टू मी, वाई डिड नॉट यू टेल मी जस्ट हाउ इल साइमन इज? आई वॉज स्पीचलेस।
It was obvious that Grandpa had managed to contact the vet. I was scared by the look on Grandpa's face. Would he be able to take the loss of Simon? आगे कुछ दिनों के बाद दादाजी को जब घर लेकर आए क्रिसमस के दिन क्रिसमस के दिन मैंने दादाजी को बरामदे में बैठा हुआ पाया। मैंने सोचा कि तुम मेरे दोस्त हो। उसने धीरे धीरे बात करी। दादाजी ने कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि साइमन इतना कमज़ोर है। मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। इट वॉज ऑब्वियस ऑब्वियस इसके बाद दादाजी ने डॉक्टर से संपर्क किया। ग्रैंडपा हैज मैनेज टू कॉन्टेक्ट द वेट। आई वॉज स्केयर्ड बाय द लुक ऑन ग्रैंडपा फेस। मैं दादाजी के चेहरे की तरफ देख रहा था और डर गया था। किस वजह से डर गया था? क्योंकि मैंने साइमन के बारे में उन्हें बताया नहीं था और दादाजी साइमन के बारे में सुनकर ज़्यादा चिंता करेंगे, इसलिए मैं डर गया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई स्नीक्ड इनटू द रूम ब्राइट एंड अर्ली टू चेक ऑन दैम टू ब्रिंग द गिफ्ट and I had picked up from the below the tree, I found Grandpa's bed empty and Simon nowhere in sight. What had happened while I was asleep? जब मैंने देखा, क्या देखा? मैंने वहाँ उसे पाया। मैंने पाया अगली सुबह जब मैं दादाजी के रूम में गया, सुबह सुबह जल्दी दादाजी को देखने के लिए कोई गिफ्ट लेने के लिए गया। आई हैड पिक्ड, क्या किया फिर मैंने? आई हैड पिक्ड अप फ्रॉम द बिलो द ट्री। मैंने दादाजी को पेड़ के नीचे खड़ा हुआ पाया। मैंने पाया दादाजी का जो बेड है वो खाली था और साइमन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं सो रहा था तो क्या घटना घटित हो गई थी। आई वॉज रशिंग आउट ऑफ द रूम to alert Ma when Grandpa walked in from the veranda with Simon leading him as the always did. मैं कमरे के बाहर माँ को ये सारी बातें बताने के लिए जा रहा था जब दादाजी बरामदे में साइमन के साथ घूम रहे थे, जैसा वह पहले करते थे। Grandpa, I exclaimed, running to him, hugging him, you are able to weak. I added, Merry Christmas. दादाजी, मैं उनकी तरफ दौड़ा और उनके गले से लग गया और चलने के अयोग्य हो गए थे। क्या आप चलने के अयोग्य हो गए हैं? और उनसे मैरी क्रिसमस कहा। एंड टू यू टू सैड ग्रैंडपा सिटिंग डाउन विद साइमन बिसाइड हिम। दादाजी ने कहा तुम्हें भी मैरी क्रिसमस, और नीचे बैठ गए और साइमन भी उनके पीछे बैठ गया। How, Grandpa? I asked. How did you do it? I needed strength for Simon did not it. He would not last long if I went, and he says he is not old enough to call it a day right now. You are playing, Simon says again, Grandpa. I cried happily. उसने कहा कि दादाजी आपने ये कैसे किया? मुझे ये सारी ताकत साइमन के लिए चाहिए थी, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैंने इसको बहुत कोशिश की आपके हॉस्पिटल में जाने के बाद संभालने की। उसका कहने का मतलब था कि वो दादाजी के बिना खुश नहीं था। कौन खुश नहीं था? साइमन। अगर मैं नहीं चला तो यह भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। दादाजी ने कहा कि ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसका लगाव मेरे साथ काफ़ी लगाव है। यू आर प्लेइंग, दादाजी तुम दोबारा से खेल रहे हो। मैं खुश होकर चिल्ला रहा भी वो खेलता हुआ देखकर वह खुश हो रहा था, चिल्ला रहा था। दादाजी को देखकर वो खुश था। दादाजी एडमिट थे जिसके कारण वो बीमार पड़ गया था। दादाजी को चलता फिरता देखकर अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन है जो फिनिश होता है, कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।